नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरे देश में धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है और दीपावली बनाने के पीछे अनेकों कारण हैं। कई वैज्ञानिक हैं, कई धार्मिक हैं और भी कई कारण हैं, लेकिन कई मिथक भी है। तो एक मिथक आपने सुना होगा कि ऐसा भी है कि यहाँ पर दीपावली के दिन स्त्रियों की यानी कि पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहने का मतलब घर की स्त्री को लक्ष्मी माना जाता है और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और हमारे देश में शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और भारत में नारियों की पूजा होती है लक्ष्मी पूज करके और दीपावली मना करके साबित किया जाता है। और पक्षों पे मैं नहीं जा रहा हूँ कैसे दीपावली मनाई जाती है और क्या हो रहा है, बस इसी पक्ष से बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दीपावली मनाते हैं हम, दीपावली के लिए किसी को बधाई देते सुने होंगे। कोई भी अगर कविता लिखेगा, कोई डायलॉग बोलेगा, कुछ भी, तो सबसे पहले जो है वो ध्यान देगा एक दीपक पर। तो दीपक को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है जो दीपक के ही बराबर है, लेकिन उसे भी हम नहीं देखते हैं। वो क्या चीज़ है? मोमबत्ती। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ है कि नारियों की पूजा होती है हमारे देश में, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या सचमुच में नारियों की पूजा होती है? नारियों की दशा क्या यही सचमुच में है कि नारियों की पूजा होती है? लेकिन एक बात हम भूल रहे हैं कि आज से भी बुरी स्थिति थी और कई जगह पे आज की भी स्थिति थी। महिलाओं की ऊपर तस्वीर देख रहे हैं बाबा साहब की आप, इन्हीं की देन है कि आज महिलाओं की स्थिति ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जगह स्थितियां खराब है। तो ये कैसे हो सकता है? जहाँ पर नारियों की पूजा होती थी, दीपावली तो पहले से चली आ रही होगी ना, तो ऐसा कैसे? तो एक तरफ तो हमारा समाज कह रहा है कि नारियों की पूजा करो और एक तरफ कह रहा है कि क्या शूद्र पशु नारी ये सब धंधे की अधिकारी, यानी नारी भी हो गई ना। तो इसी रूप में मैं आपसे दो चीज़ों को एक सामंजस्य बिठा करके एक कविता के रूप में आपके सामने एक भारत का नागरिक होने के नाते, इस देश का एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे कुछ सवालात या फिर कुछ स्थिति बयान करने के लिए एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये कविता किसी भी धर्म या किसी आस्था के प्रति नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो सवाल है वो आपके मन को झकझोर कर देने वाले होंगे। आप एक बार गौर कीजिएगा। तो प्रस्तुत है। दोनों की कंपैरिजन की गई। मोमबत्ती ही तो थी पिघल गई, मोमबत्ती ही तो थी पिघल गई, बनी ही इसलिए कंठ लगा ले तम विस्तारे, कंठ लगा ले तम विस्तारे। क्या हुआ? थोड़ा और निकल गई। यानी कि हम देखेंगे कि हम शुरुआत कर रहे हैं मोमबत्ती से। मोमबत्ती पिघलती है, हमेशा आपको पता है कि मोमबत्ती का स्वरूप ऐसा ही होता है, थोड़ी जलेगी फिर पिघल जाएगी। कहने का मतलब वो तम का मतलब है कि अंधेरे को जहर अगर हम देखें कह करके, तो अंधेरा जो है वो हर लेती है, पर दूसरी तरफ उसे विष भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अंधेरा तो अंधेरा ही है, अज्ञान है जो भी है, तो उसमें अज्ञानता को दूर करती है मोमबत्ती। और एक तरफ हमारे समाज में भी कई कुरीतियाँ, कई ऐसी चीज़ें हैं समाज में जो एक विष के रूप में है, उनको झेलती है स्त्री। आगे सुनिए। पिघलती ही तो आई है वह आज तक, पिघलती ही तो आई है वह आज तक, कहाँ था जो आज होगा स्वरूप उसका सार्थक, कहाँ था जो आज होगा स्वरूप उसका सार्थक। यानी कि अभी आप देखेंगे कि हिंदी कोड बिल से पहले की स्थिति तो यही थी और आज भी यही है कि कहीं भी अपना अस्तित्व नहीं रहता है। ये फला की बहन जा रही है, फला की बेटी जा रही है, फला की माता जा रही है, ये तक होता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है उसका पुत्र जा रहा है। पिता के नाम से बोलेंगे बेटे को, लेकिन माता के नाम से नहीं। हाँ, लेकिन माता को बेटे के नाम से भी जान जाते हैं, पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्या होता है? एक पितृसत्तात्मकता होती है। तो आगे यही है, कभी बाप की मजबूरियों के सांचे में तो कभी पितृसत्तात्मकता की खोखली दीवारों में। तुमने तो शायद नहीं देखा, मैंने देखा है वक्त के थपेड़ों से घायल स्त्री को हवस के निशानों में। यानी कि हमने देखा है कि समाज का एक ऐसा तबका होता है, जिसे हम बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन क्या हमने देखा है कि वास्तव में उनकी कहानी क्या होती है? जो वासना के घेरे में रखती है अपने आप को, या फिर हम उन्हें हवस के एक सामान के रूप में जानते हैं, लेकिन ऐसा है सचमुच में? क्या मन से ऐसा करती है या कभी उनके पीछे कोई कारण है? किसी ने जानने की कोशिश करी है? समाज का एक वंचित वर्ग जिसे बिल्कुल ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जाता, तो उसी के समक्ष ये बात है। तो क्या है कि बाप की मजबूरी में जाती है, पितृसत्तात्मकता में हम सभी को घेर सकते हैं।
रहती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो दूसरी तरफ एक वर्ग है, उसमें भी सबकी एक अलग कहानी हुई है। सबका बहुत ज़्यादा समाज में परेशान होकर के भी उन्होंने ये कदम उठाया आपका। आप देखिएगा, किसी की कहानी पढ़िएगा, किसी की सुनिएगा, अगर कोई आपको मिलती है। आंखें बोलती है दिल की कहानियां, आंखें बोलती है दिल की कहानियां, इनसे बात करके तो देखो। आंखें बोलती है दिल की कहानियां, इनसे बात करके तो देखो। 100 साल तो दूर, 100 साल तो दूर, तो 1 साल ही, 100 साल तो दूर, तो 1 साल ही। निज देह में दूसरे का अस्तित्व लेकर जी करके तो देखो। निज देह में दूसरे का अस्तित्व लेकर जी करके तो देखो। क्या हुआ? आहा निकल मोमबत्ती की तो पिघल गई। यहाँ पर एक आप ये कहेंगे कि पैरा जो है समाप्त हो जाता है, पैरा यानी कि एक कड़ी समाप्त हो जाती है और दूसरी कड़ी में आप देखेंगे तो, और इसमें मुख्य रूप से यही है कि अगर हम देखें कि हम कहते हैं क्या है, औरत है, तो अगर हम देखें तो उसके बराबर हम मजबूत है नहीं ना। किसी भी रूप में हम उसको दबा कर रखते हैं तो ऐसा है कि वो हमसे दब सकती है नहीं, लेकिन वो भी कुछ सोचती है। लेकिन ऐसा है कि अगर हम एक बार स्त्री बन के देखें तो हमें पता चले। एक साल का एक दिन अगर आप अपनी माँ, बहन, बेटी के जगह पर रहकर देखो तो आपको पता चलेगा कि वाकई में क्या होता है। तो फिर आपको पता चलेगा कि दीपावली के पूजन क्या होता है, स्त्री की क्या है। तो आप मोमबत्ती से एक बार कंपैरिजन करिएगा कि अगर आप मोमबत्ती की जगह पे जाएंगे तो वो अपना स्वरूप घटाकर अपने आप को पिघलाकर दूसरे को चमत्कारवान करती है। अगली कड़ी सुनिए, ये कुछ सवालात के रूप में थी, तो स्थिति बयां की है मैंने आपके सामने समाज की। अगली जो कड़ी है वो सवालों के रूप में है आपके पास में। डॉक्टर, कैसा विधान दुनिया का निराला है, पराधीन वही जो कमाकर खिलाने वाला है। कैसा विधान दुनिया का निराला है, पराधीन वही जो कमाकर खिलाने वाला है। हमेशा वही चलेगी, हमेशा वही चलेगी, वही गलेगी। कब तक देहदायनी, कब तक दूसरे की देह चलेगी। यानी कि विधान कैसा है, हम समाज में किस तरह नियम बनाए रखते हैं कि हमें कमाकर खिलाती है, यानी कि खिलाती तो है और कई जगह पे कमाकर भी खिलाती है। लेकिन आप ये नहीं समझे कि कमाती नहीं है, का मतलब ये है हमारे घर में इतना काम होता है जितना हम बाहर नहीं कर पाते हैं, ये आप सब जानते हैं। इसीलिए कमा कर ही खिलाती है हमें, और खिलाती है तो ये आप सब जानते हैं। देहदायनी कहा है मैंने, देहदायनी कब तक दूसरे की देह ले चलेगी। यानी कि देह देते हमको, शरीर देती है, स्त्री देती है, हमेशा वही जलती है, जलाई जाती है दहेज के नाम पर। कभी क्या होता है, गलती है मतलब हमेशा पिघल जाती है। अगर गुस्सा आप होंगे तो वो आप दोनों होंगे तो आपसे माफ़ी वही मांगेगी। हमेशा वही चलती है, हमेशा जो होता है समाज का काम, उसमें सबसे आगे स्त्री को ही आना पड़ता है। फिर भी जीवनदायिनी कब तक, जीवनदायिनी कब तक जीवन के हर सांचे में ढलेगी। जीवनदायिनी कब तक जीवन के हर सांचे में ढलेगी। जैसा कि मैं आप सब पर कह चुका हूँ, हर बात में स्त्री को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है। लेकिन समाज के अनुसार, समाज स्त्री के अनुसार कभी नहीं बदलता है। तो ये सवाल है आपके रूप में, क्यों ऐसा, कब तक। जग में रस भरने को यह नरम वज्रशी मोमबत्ती, जग में रस भरने को यह नरम वज्रशी मोमबत्ती कब तक पिघलेगी, कब तक ये पितृसत्तात्मकता चलेगी। यानी कि आप देखें तो मोमबत्ती कितनी नरम होती है, लेकिन वो कितनी वज्र होती है, इतना अंधेरा दूर कर देती है। इसे आप स्त्री के रूप में कंपैरिजन करके देखो कि स्त्री इतनी कठोर होती है कि वो सारा दुख सह करके भी वही बनी रहती है। तो एक तरीके से नरम भी है और वज्र भी है। जैसे भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है, वैसे ही अब आपसे असली सवाल अब है, आप दिल थाम कर रखिए, इसे सोच करके ही जवाब दीजिएगा। जवाब सा देते जाइए किस और है आप, जवाब सा देते जाइए किस और है आप। एक और स्त्री विपक्ष में खुद पति, भाई और बाप। यानी कि आप खुद भी हैं विपक्ष में, और एक पति के रूप में आप हैं, एक भाई के रूप में आप अपने आप को देखिए, बाप के रूप में आप अपने आप को देखिए। सारी पितृसत्तात्मकता आप देखिए, किस और आप रहेंगे, फिर आप डिसीजन करिएगा। क्या हुआ, अंतिम लाइन है, क्या हुआ, हिम्मत ही पिघल गई, मोमबत्ती ही तो थी, पिघल गई। यानी कि अगर हम देखें कि हम कह सकते हैं अपने आप को कि हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं, तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भी स्त्रियों के पक्ष में बहुत काम किया है, और भी महापुरुष हैं जैसे ज्योतिबा फूले जी आदरणीय, और भी हैं, तो उन्होंने भी बहुत काम किया है स्त्रियों के पक्ष में। ऐसा आप कर सकेंगे क्या? आपसे ये जो लास्ट का सवाल है, अंतिम, किस और है आप, जवाब सा देते जाइए, इसका अर्थ यही है। तो दोस्तों, ये कविता थी,
इसे अपने दिल पर न लीजिएगा, लेकिन इसमें जो भाव हैं उनको समझने की कोशिश करिएगा। और हो सके तो अगर हम सुधरेंगे तो पूरा समाज सुधरेगा। इसीलिए हम कम से कम जितना हमारे बस में हो सके उतना तो हम ये नहीं करें कि जो पितृसत्तात्मकता होती है, पितृसत्तात्मकता का मतलब आप सब समझते हैं कि जहाँ पर के पुरुषों की ही सत्ता चलती है, वो पितृसत्तात्मकता होती है। तो उसे कम से कम करने की कोशिश करें। समाज में इक्वलिटी, समानता लाने की कोशिश करें किसी भी रूप में। दीपावली अगर हम मना रहे हैं तो एक दिन के लिए नहीं, हमें ऐसा ही करना है जैसा हम दीपावली पे व्यवहार करते हैं अपनी स्त्रियों से। हमेशा के लिए ऐसा करेंगे तो नॉर्मली हो जाएगा सब कुछ। जैसे करवा चौथ पे स्त्रियाँ करती है अपने पुरुष के प्रति, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन हमारी कथनी करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, दिवाली मनाइए, लेकिन आप अपने आप में सुधार लाइए। नमस्कार, एक बार फिर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।